मुझे पता है मनीषा, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए मैं प्रूफ लेकर आया हूं। तो अपनी आंखों से देख सकती हो रैपिड रोड डिलीवरी में मेरी शेयर होल्डिंग। ये लो, तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। वाइन पीते पीते सो गए। आ जाओ। मनीषा, कहीं जा रही हो क्या? तुमसे कितनी बार कहा है पीछे से मत टोका करो। मॉम का बर्थडे है, शशांक ने पार्टी रखी है, वहीं पे जा रही हूँ। मम्मी जी का बर्थडे तो शशांक पार्टी क्यों दे रहा है? मैं दूंगा ना पार्टी। तुम भंडारा नहीं लगवाना है मॉम की बर्थडे पार्टी पर। शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी रखी है शशांक ने। तुम तो वहाँ का एक गिलास पानी भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे ना। और वैसे भी वो मॉम को पहले से जानता है, तुम्हें मना कैसे कर सकती थी? यही सही मौका है सबके सामने अपना सच बताने का, मनीषा के दिल को जीतने का। ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ। तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने का शौक है क्या? शशांक ने वहाँ पे न जाने कितने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद रखे होंगे। तुम क्या खाली हाथ आओगे? मैं क्यों खाली हाथ आऊंगा? इनफैक्ट मम्मी जी के लिए उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट आज मैं लाऊंगा। तुझे एड्रेस भेजता हूँ, ठीक है? ये लो तुम्हारा मंगवाया हुआ खास मसाजर। अल्ट्रासोनिक वेव यूज करके ये मसाजर किसी भी चोट को चुटकियों में ठीक कर देता है। पूरे 50 लाख का है। ग्रेट। तुम्हें पता है अलीना, मम्मी जी के घुटनों में इतना दर्द रहता है, तो इसे मैंने स्पेशली ऑर्डर करके बनवाया है। सोचो, इससे बेहतर बर्थडे गिफ्ट उनके लिए कोई हो सकता है? आई एम श्योर नॉट। वो तो ठीक है रोहित, पर तुम्हें नहीं लगता कि इतना महंगा गिफ्ट देख के उन्हें तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा? आई मीन एक डिलीवरी बॉय इतना महंगा गिफ्ट, आई मीन 50 लाख का गिफ्ट कैसे अफोर्ड कर सकता है? वही तो प्लान है अलीना। आज मनीषा को मेरी सच्चाई पता चलेगी। उसे पता चलेगा कि मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि एक बिलियनर हूँ। अरे वाह भवानी, लोग शादी में इतना खर्चा नहीं करते, तूने बर्थडे पार्टी में किया है। भवानी अच्छा किया तूने सुनीता को इस पार्टी में बुलाया नहीं, वरना हमें तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ती, क्योंकि बेचारी जल के राख हो जाती ना। आंटी जी, ये तो आपने इनके शानदार गिफ्ट नहीं देखे? मेरे लिए? ओह माय गॉड। ये गोल्ड वॉच खास आपके लिए। ओह सुंदर है ना, थैंक यू। और ये गोल्ड चेन। ओह माय गॉड, कितना प्रीति है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ब्रांड न्यू फोन डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। यही चाहिए था मुझे। थैंक यू सो मच बेटा। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। थैंक यू। भवानी, ये तुम्हारा दामाद है? यस, फाइनली हमें तेरे दामाद के दर्शन हो ही गए, वरना तू तो हमें उसे कहाँ मिलवाती। हीरे को छुपा के रखना पड़ता है, वरना नजर लग जाती है, पता है ना? बेटा क्या करते हो तुम? रैपिड रोड डिलीवरी में ब्रांच मैनेजर। नाइस। अरे वाह भवानी, तू तो बड़ी छुपी रिश्तम निकली। अरे आओ आओ मनीषा बेटा, अपने हस्बैंड की तारीफ अपने वाइफ के सामने ही होनी चाहिए। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। क्यों ना इन आंटी की बात सच कर दूं? मुझे तो वैसे भी बुजुर्गों से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। मनीषा बेटा देख तो, शशांक ने कितने एक्सपेंसिव और कितने सारे गिफ्ट दिए, देख तो। वैसे गिफ्ट तो मैं मनीषा के लिए भी लेके आया हूँ। मेरे लिए? पर बर्थडे तो मॉम का है। तो क्या हुआ, बीवी को गिफ्ट देने के लिए किसी मौके की जरूरत थोड़ी होती है। पहनाओ जरा उसको अपने हाथों से। खबरदार, जो मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो। शशांक, ये कौन है जो मनीषा के पति को धक्का दे रहा है और उसे अपनी बीवी कह रहा है? रोहित,
ये क्या बदतमीजी है? हैव यू लॉस्ट इट? मनीषा, तुम जानती हो इसे? बताओ बताओ, जानती हो ना अपने हस्बैंड को या नहीं जानती? रोहित, तुम फिर आ गए तमाशा करने? मैं तमाशा कर रहा हूँ? ये एक गैर मर्द मेरी बीवी को नेकलेस पहना रहा था और सबको लगता है ये उसका पति है और मैं तमाशा कर रहा हूँ। बीवी? बीवी? ये मनीषा का हस्बैंड है? पर भवानी, तूने तो कहा था। गाइस प्लीज, मैंने तुम लोग को अपने होने वाले दामाद से मिलवाया था। ये फटीचर बस 2-4 दिन ही मेरा दामाद रहने वाला है। मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ, याद आया, तुम मेरे घर डिलीवरी देने आए थे ना? मनीषा बेटा, तुमने डिलीवरी बॉय से शादी कर ली क्या? शादी नहीं थी वो एक गलती थी। इस फटीचर ने मेरी बेटी को बहला फुसला के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मनीषा, तुम चुपचाप अपनी मॉम को मुझे बेइज्जती करते हुए देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? मैंने कहा था तुमसे यहाँ ना आने को। अब भुग दो। कब है? मतलब तुम अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड नहीं लोगी? हमारा डिवोर्स होने वाला है और तुम यहाँ पे आए क्यों हो? शशांक को देखो, इसे कहते हैं अच्छा दामाद। इसने शहर के सबसे बेस्ट होटल में मेरी मॉम के लिए पार्टी रखी है, बेशकीमती गिफ्ट्स लाया है मेरी मॉम के लिए। तुम क्या लाए हो? अपनी सड़ी हुई सी शक्ल। वेट मनीषा, इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आते। आई एम श्योर रोहित भी कुछ ना कुछ लेके आया होगा। क्या लेके आए हो तुम मम्मी जी के लिए? दिखा जरा। मसाजर, मंगल बाजार में 200 रुपए मिलने वाला मसाजर। एंड आई एम श्योर तूने इस पे भी बार्गेन करके 150 का लिया होगा। ये मसाजर मैंने कहीं तो देखा है। ये घटिया गिफ्ट लेके आए हो मेरी मॉम के लिए? घटिया गिफ्ट? तुम्हें पता है मसाजर 50 लाख का है। मैंने स्पेशली इसको कस्टमाइज करवाया है, कोई आम दुकान में नहीं मिलता है। मैंने स्पेशली बनवाया है इसको। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारी माँ को घुटनों में दर्द रहता है। मैंने सोचा मैं उनको ऐसा कोई गिफ्ट दूं कि उनका दर्द कम हो जाए। ओ, 50 लाख का मसाजर, वो भी मॉडिफाइड। इसलिए कहते हैं सूखे नशे नहीं करने चाहिए रोहित। रोहित, तुम जहाँ जाते हो वहाँ मेरी बेइज्जती करवाते हो। बस बस बेटा, आज ना तुम्हारा ये बेइज्जती का सिलसिला यही खत्म हो जाएगा। शशांक, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं तो कब से तैयार हूँ। मनीषा हाँ तो बोले, मैं तो अभी के अभी इसकी मांग में सिंदूर भर दूं। बोलो ना मनीषा, शादी करोगी मुझसे? बेटा हाँ बोल देना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। बोल बोल ना। मनीषा, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर इस शशांक से शादी करने वाली हो? इतना मत सोच बेटा। ये रिंग उतार के फटीचर के मुंह पे दे मार। आपको कुछ अंदाजा भी है आप क्या कह रही है? आप अपने हाथों से अपनी बेटी का घर तोड़ोगे? अबे नल्ले, तू खुद 5 साल से मेरे घर पर रह रहा है और मैं तेरा घर तोड़ रही हूँ? मम्मी जी, वो तो आपका ख्याल रखने के लिए। गॉड, तू मेरा ख्याल रखेगा? देखो जरा इसे। तू मेरे नाम पे झूठ मत बोल, समझा ना? ये शशांक जो है वो मेंशन में रहता है और तेरी तो किराया भरने तक की भी औकात नहीं है। तुम कुछ नहीं बोलोगी? तुमने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? ये सब सही तो कह रहे हैं। तुमने आज तक क्या अचीव किया है जो मैं तुम्हें डिफेंड करूं? मनीषा, तेरी माँ सही कह रही है। ऐसे सास के टुकड़े पर पलने वाले लड़के के साथ रहने से अच्छा है कि तू शशांक जैसे अमीर लड़के के साथ शादी कर ले जो तेरा ध्यान रख सकेगा।
हाँ मनीषा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, तुम बस एक बार हाँ कर दो। दुनिया में ऐसी कोई खुशी नहीं जो मैं अपनी बीवी को नहीं दे सकता। फिर शशांक में ऐसा क्या है जो आप लोग सब उतावले हो रहे हो मेरी मनीषा की शादी इससे करवाने के लिए? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे तेरी तो तेल खरीदने की भी औकात नहीं है। औकात की बात तो मत ही करो मम्मी जी। औकात तो मेरी इतनी है कि तेल के कुएं खरीद कर मैं मनीषा के नाम कर दूं। तू ना तेल के कुएं छोड़, तू चुल्लू में पानी खरीद, डूबने के काम आएगा। ये सही है। रोहित तेरी औकात कितनी है ना, वो तेरी डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म जो है ना वो चीख चीख के बताती है। लगता है आपने वो कहावत ही सुनी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ब्रो, मैं रैपिड रोड डिलीवरी का मैनेजर हूँ, तेरा बॉस। मेरे एक कहने पे तेरी यूनिफॉर्म भी उतरेगी, तेरी नौकरी भी जाएगी। फिर कैसे कवर करेगा खुद को? और मेरे एक ऑर्डर पर तेरा घर, नौकरी, सब कुछ चला जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, तुझे तेरी जिंदगी का सच बताने जा रहा हूँ। तू जिसे अपना नौकर समझ रहा है वो असल में तेरा मालिक है। मनीषा, हाँ ये सच है, और इस सच को मैंने बहुत टाइम से तुमसे छुपा कर रखा था, पर आई थिंक आज कहना जरूरी है। हाँ मनीषा, मैं रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर हूँ, रोहित मल्होत्रा। आई एम श्योर आप सबको बिलीव नहीं हो रहा होगा। पेपर्स लेकर आए होंगे साथ में, क्या है पता है? मेरी कंपनी की शेयर होल्डिंग। विश्वास नहीं हो रहा है? देख ले। ओह माय गॉड, मिस्टर मल्होत्रा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या फाउंडर है मैं? इतनी बकवास कभी नहीं करता सर आपके बारे में। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे पता होता तो मैं सीधा चाटा मारता।